बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी रेसिपी है लच्छा पराठा। मज़ेदार किस्म की रेसिपी है जो आप सहरी में बनाएं और मज़े से खाएं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। हमें चाहिए मैदा। बेसिकली अगर आपके पास पाकिस्तान में यहाँ फ़ाइन आटा है या सफ़ेद आटा, आप उससे बनाएं। मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है तो मैंने मैदा लिया है। सूजी, इसको मैंने सोक कर लिया है थोड़े से पानी में। घी है पिघला हुआ। नमक और चीनी, बेकिंग पाउडर, खुश्क दूध और अंडा। और हमें पानी चाहिए। हम बनाते हैं डो। सबसे पहले हमने करना क्या है, आटे या मैदे में खुश्क दूध डालना है, नमक, चीनी, बेकिंग पाउडर, अंडा, घी, सूजी जो मैंने 5-7 मिनट के लिए थोड़े से पानी में सोक कर ली थी कि सूजी ने उसका सारा पानी पी लिया है। ये सारी चीज़ें डाल के अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, चाहे हाथों की मदद से, चाहे स्पैचुला की मदद से। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है कि सारी चीज़ें एक जान हो जाएं, स्क्रम्बल सा इफेक्ट आ जाए, सूजी बिल्कुल आपको इसमें पता ना लगे, सब कुछ मैदे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मैंने सारी चीज़ें डाल ली हैं। अब मैं इसको मिक्स करना शुरू करूँगी। आप देख लें किस तरह इसका टेक्सचर चेंज हो रहा है। आप देख लें ये अच्छी तरह से हो गया है। इसी तरह आपका भी सारा मिक्स होना चाहिए। अब मैं इसका डो बना लूँगी। मैंने इसका बहुत सॉफ्ट सा डो बना लिया है। पानी आपने एकदम नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका नरम सा आपने डो बना लेना है। अब इसको कवर करके मैं 2 घंटे के लिए रेस्ट करूँगी। 2 घंटे हो गए हैं, मैंने इसको कवर करके रखा था कपड़े से। अब ये डो रेडी है। आप देखें इसकी, ये देखें कितना अच्छा ये डो रेडी हुआ है। अब मैं इसके इक्वल साइज़ के पेड़े बना लूँगी। पेड़े बनाने के बाद अगेन मैंने इसको रखना है 15 मिनट के लिए कवर करने के लिए, ताकि ये थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए। 15 मिनट हो गए हैं, पेड़े बना के मैंने रखे थे। ये देख लें अब इनका टेक्सचर अब बदल चुका है, थोड़े फूल गए हैं। अब मैं इनको रोल करके इसके लच्छे पराठे की पेड़े बनाऊंगी। आप ये देख लें, इसको बहुत बारीक आपने बेलना है। फट रहा है, शेप की फिक्र नहीं करनी। ये अब मैंने इसके ऊपर, मैं इसके अंदर शॉर्टनिंग लगा रही हूँ या यूनिपफ। अगर आपके पास नहीं है, घी को मेल्ट करके आपने फ्रीज कर लेना है, आप वो यूज़ करें। इससे जो लेयर्स बनेंगी बहुत ही अच्छी बनेंगी। आप ये देख लें किस तरह से मैं सारा कर रही हूँ। अच्छी तरह मैंने इसको खूब पतला सा बेल के, अब मेरे पास ये पिज़्ज़ा कटर है। अगर आपके पास नहीं है, आप छुरी से कट्स लगा लें। अब आपने इसको, ये कट्स लग गए हैं, देख लें किस तरह से रोल करना है। रोल करके इसको, इसका पेड़ा बना के अगेन हमने थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट देना है। इस वीडियो में मैं 2 तरीके से आपको बता रही हूँ किस तरीके से आप इसके अंदर लेयर्स के लिए इसको घी लगा के, आप ये इस तरह से मार के, आप ये देखें ज़रा सा आप अपनी फ्लैट सरफेस पे इसको मारेंगे और ये इसकी मूवमेंट देख लें किस तरह से हमने इसको बना के, ये देखें। अब आप दूसरा तरीका देख लें कि अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप किस तरह से रोल कर सकते हैं। जो न्यू कमर्स हैं, उन्होंने नई कुकिंग शुरू की है, उनको मैं रेकमेंड करूँगी कि आप तकरीबन सारी वीडियो पूरी देखा करें, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन पता लगे कि किस स्टेज पे क्या करना है। पूरी वीडियो देखेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
तरीका भी बहुत आसान है। तो अब आप इस स्टेज पे चाहें, आपने अगर सहरी में बनाना है तो आप इतना सारा काम करके पेड़े बना के इस तरह रोल करके कवर करके आप फ्रिज में रख दें, फिर सहरी के टाइम पे निकाल के गरम गरम बनाएं और खाएं। फिलहाल मैं इसको जो है वो 15 मिनट के लिए रेस्ट दे रही हूँ। हाँ जी, अब ये रेडी हैं। अब मैं इनको रोल करूँगी और गर्मा गर्म पराठे तैयार करूँगी। पराठे रेडी हैं। अब आप इसको इस तरह से हाथों से करें कि आपको सारी लेयर्स नज़र आएंगी गर्मा गर्म। आपने बारीक बेलना है ताकि पराठे अच्छे क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बने। तो इस रमज़ान में सहरी में एंजॉय करें बहुत ही लाइट लच्छेदार फ्लेकी लेयर पराठे, सॉफ्ट एंड क्रिस्पी।